नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर नितेश मैथ्स पॉइंट पर। मैं नितेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने सर्किल पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति। नया चैप्टर लेते हैं त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। उसके बारे में उसके जो बेसिक्स हैं, उसके जो फॉर्मूले हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है, उसके बारे में देखेंगे। फिर उस पर जो बेस्ड फॉर्मूले हैं, जो उसके थ्योरम्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो 3 ग्रीक वर्डों से मिलकर बनी होती है। ये 3 ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? ट्री, गॉन और मेट्रॉन। इसमें ट्री का मतलब होता है 3 यानी 3। गॉन का मीन्स होता है साइड्स, साइड्स मतलब भुजाएं। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मेजर मतलब मापना, 3 भुजाओं का मापन। और ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी अर्थ होता है त्रिकोणमिति, जिसका मीन्स होता है 3 कोणों की ज्यामिति। तो इससे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हो गया 3 साइड्स मेजर, मतलब 3 भुजाओं का मापन। और ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोलते हैं? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। रिलेशन मतलब संबंध, बिटवीन साइड्स मतलब भुजाएं और एंगल्स मतलब कोण। भुजाएं और कोणों के मध्य में जो संबंध होता है उसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होती है, मतलब समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। ये त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती रहती है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है ए, बी और सी। इसमें ए जो कोण है वो समकोण है और बी है एंगल थीटा लिया है हमने। तो इसमें जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो होती है अपोजिट साइड ऑफ एंगल, मतलब कोण के विपरीत की भुजा। और जो थीटा के पास वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, मतलब कोण के पास वाली भुजा। हमने ये बी कोण लिया है। अगर हम कोण सी लेते तो सी के सामने वाली भुजा ये हो जाती ए बी, इसको बोल देते अपोजिट साइड। और इसके पास वाली भुजा हो जाती ये ए सी, इसको बोल देते हम एडजेसेंट साइड। अब अगले डायग्राम में देखते हैं हम कि ए के सामने वाली, मतलब ए क्या है यहाँ? समकोण। समकोण या 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस या कर्ण। और जो कोण थीटा के सामने वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर या लंब। और जो कोण के पास वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं हम बेस या आधार। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे हम कुछ फॉर्मूले निकालते हैं। अब जो त्रिकोणमिति होती है उसमें 6 ज्यामितीय अनुपात होते हैं, जिनको हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक हम जानते हैं। ये इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और इन अनुपातों के जो फॉर्मूले या जो इनकी डेफिनेशन बोल लो या कुछ भी बोल लो, इनके जो फॉर्मूले हैं उनको हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकालते हैं। तो इनमें पहला, तो इसके लिए हमें क्या एक ट्रिक लेते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये तो है इंग्लिश में परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, या हिंदी में बोलते हैं हम इसको लाल बटे कक्का, लंब आधार लंब बटे कर्ण कर्ण आधार। ये एक इसकी ट्रिक होती है। तो इसमें जो पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? इसमें जो पहला है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है P अपॉन एच। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं हम P अपॉन एच कौन सा है? P तो है ए सी, ए सी मतलब ये लंब, और एच है हाइपोटेनस कौन सा है? बी सी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी ये हो गया साइन थीटा। और दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? इसमें जो दूसरा है बी अपॉन एच। बी क्या है? बेस, बेस क्या है? ए बी, और एच है हाइपोटेनस, ये बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। तीसरा जो अनुपात है वो है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन बी, इसमें जो तीसरा है
P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AC अपॉन बेस क्या है, AB, AC अपॉन AB। अब इससे चौथा आता है कॉट। कॉट क्या होता है, कॉट होता है ये साइन का उल्टा। तो साइन वो कॉट होता है tan का उल्टा। तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, P अपॉन B का B अपॉन P। B मतलब बेस AB और P है AC, तो AB अपॉन AC हो गया। अगला क्या आता है sec थीटा। sec होता है cos का उल्टा। cos क्या है, B अपॉन H, तो B अपॉन H का उल्टा हो जाएगा H अपॉन B। H क्या है, हाइपोटेनस BC और B है बेस AB, तो BC अपॉन AB, ये हो गया sec थीटा। इससे अगला है cosec थीटा। cosec थीटा होता है साइन का उल्टा। तो साइन क्या है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P अपॉन H का उल्टा हो जाएगा H अपॉन P। H हाइपोटेनस है BC और P है AC, परपेंडिकुलर है AC। ये होते हैं 6 इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसमें साइन को हम बोलते हैं, इस साइन का पूरा नाम है SINE साइन, और कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, और कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंड, और कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंड। पर ट्रिग्नोमेट्री में हम इनको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक ही बोलते हैं। यही हम काम में लेते हैं। आगे देखते हैं हम। ये हमने देख लिए थे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। जो 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके अनुपात क्या होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। अब ये सारे हम देख चुके हैं, और ये इन जो फॉर्मूले हैं साइन, कोस, इनमें जो रिलेशन होता है आपस में, वो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। इतने सारे 6 ये फॉर्मूले हैं, 3 ये फॉर्मूले हैं और 6 ये हैं। ये इतने सारे फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना, इनको रटना पड़ेगा। सब आपको बताते नहीं है कोई ट्रिक, इन सबको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको इन सबको याद रखने की बजाय इन सबको निकाला कैसे जाएगा, इनको आसानी से याद कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उसके लिए क्या किया है मैंने, एक रेगुलर हेक्सागन लिया है मैंने, एक मतलब एक षटकोण लिया है। रेगुलर हेक्सागन लिया है, उसके जो सारे शीर्ष हैं उनको आपस में, जो आमने सामने के जो शीर्ष हैं इसमें, इनको मिला दिया है। जो आमने सामने के शीर्ष हैं उनको मिला दिया है। अब इन पे ये जो कितने शीर्ष है इसके, 1 2 3 4 5 और 6 शीर्ष है, और 6 ही हमारे पास अनुपात है। तो इनको हम इस पे सारे शीर्षों पर रखेंगे एक एक। यहाँ रख दिया हमने साइन थीटा, साइन के सामने इधर रखा है कॉस थीटा, साइन के बाद इधर रखा हमने टेन थीटा, टेन के सामने रखा हमने कॉट थीटा, नीचे रखा हमने सेक थीटा, सेक के सामने रखा है कोसेक थीटा। तो इसको याद रखने का और तरीका है, जो सारे सी वाले हैं वो राइट साइड में है, कॉस, कॉट और कोसेक। अब इससे देखेंगे हम कि ये सारे फॉर्मूले हम कैसे याद रख सकते हैं आसानी से। इसमें सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ये फॉर्मूला साइन का। तो साइन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम पहले इसको कैसे, सारे फॉर्मूले कैसे निकाल रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको हम, इस टाइप से क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ठीक है, ये है, ये फॉर्मूले हैं क्लॉकवाइज घुमाने पे। तो सबसे पहले हम साइन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो साइन के फॉर्मूले के लिए क्या कर रहे हैं, साइन बराबर है जो इससे, साइन से जो अगले जो 2 है अनुपात, कॉस और कॉट, जो अगले 2 अनुपात है कॉस और कॉट, इन दोनों को जो बटाएगा वो आ जाएगी साइन की वैल्यू। तो कॉस अपॉन कॉट आ जाएगी साइन की वैल्यू। तो यहीं पे ही फॉर्मूला है कॉस अपॉन कॉट। अब दूसरा कैसे निकाला है, दूसरा है कॉस,
कॉस की कैसे निकलेगी, कॉस से जो अगले जो अनुपात है कॉट और कॉसेक, इन दोनों का जो बटा है वो आ जाएगा कॉट अपॉन कॉसेक, ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब अगला कौन सा है, कॉट। कॉट से जो अगले दो हैं कॉसेक और सेक, तो कॉसेक और सेक का अनुपात है, कॉसेक और सेक का अनुपात आ जाएगा, ये आ गई कॉट की वैल्यू। अगला कौन सा है, कॉसेक। कॉसेक की वैल्यू क्या आएगी, कॉसेक से जो अगले दो हैं सेक और टेन, तो सेक और टेन का अनुपात, सेक और टेन, सेक बटे टेन आ गया। कॉसेक से अगला कौन सा है, सेक, तो सेक की क्या वैल्यू आएगी, टेन बटा साइन, सेक से जो अगले दोनों हैं टेन और साइन, तो टेन बटा साइन आ गया। सेक से अगला कौन सा है, टेन, तो टेन से अगले दो कौन से हैं, साइन और कॉस, तो साइन बटा कॉस आ गया। ये जो सारे छह फॉर्मूले हैं ये हमने इससे निकाल लिए। अब आगे देखते हैं ये जो बाकी के तीन फॉर्मूले इनको कैसे निकालेंगे। इसमें आमने सामने के, साइन के सामने कॉसेक्स, आमने सामने के जो शीर्षों पर जो अनुपात है वो क्या होते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई एक होता है, वो कैसे, साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई एक है, सेक और कॉस ये दोनों आमने सामने, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक है, और टेन और कॉट इन दोनों का मल्टीप्लाई एक है। आगे देखते हैं हम, ये जो फॉर्मूले हमने देखे हैं इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये फॉर्मूले आए कैसे हैं। ये एक्चुअल में ये फॉर्मूले यही होते हैं, इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस। तो साइन की वैल्यू इसमें देखो, टेन थीटा होता क्या है, पहले ये देखो, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी या एल अपॉन पी अपॉन बी होता है। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी की वैल्यू क्या है इसकी, टेन थीटा की, साइन अपॉन कॉस थीटा, और साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, तो इसमें रखा हमने पी अपॉन एच, और नीचे क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा की क्या होती है बी अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, तो क्या बचा पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी क्या होता है टेन थीटा, ये आ गया। ये वाला ही प्रूफ कर सकते हैं हम, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा क्या होता है एच अपॉन पी, पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या आ गया 1। ऐसे फॉर्मूले हम प्रूफ भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये जो बाकी के 6 फॉर्मूले हैं वो इससे कैसे निकालेंगे। क्लॉकवाइज घुमाने पे तो ये फॉर्मूले आए थे, अब इसको हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको हम, उससे ये बाकी के 6 फॉर्मूले आएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देखो सबसे पहला फॉर्मूला देख रहे हैं हम साइन का, तो साइन के फॉर्मूले के लिए करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, साइन से अगले जो दो हैं टेन और सेक, तो टेन बटा सेक, ये पहला फॉर्मूला आ गया। साइन के बाद कौन सा है टेन, तो टेन से जो अगले कौन कौन से हैं सेक और कोसेक, तो सेक बटा कोसेक, सेक बटा कोसेक, टेन की वैल्यू आ गई। टेन से अगला कौन सा है सेक, सेक से अगले दो कौन से हैं कोसेक और कॉट, तो कोसेक बटा कॉट, ये आ गया सेक की वैल्यू, तो सेक की वैल्यू है कोसेक बटा कॉट। सेक से अगला है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है कॉट अपॉन कॉस, तो कोसेक थीटा से अगले है देखो कॉट अपॉन कॉस, तो कॉट थीटा अपॉन कोसेक कॉस थीटा, कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई, कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोसेक थीटा से अगला है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा से अगले है कॉस अपॉन कॉस और साइन, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इससे अगला कौन सा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से अगले है साइन थीटा और टेन थीटा, तो साइन थीटा बटे टेन थीटा, तो साइन थीटा बटे टेन थीटा, ये आ गया कॉस थीटा। तो ये एक ही फिगर से हम इतने सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, अब हमने इतने सारे फॉर्मूले देखे अभी, वो सारे फॉर्मूले इन फॉर्मूले पर बेस्ड है, मतलब ये आपको सारे याद होने ही चाहिए। ये अगर याद नहीं है तो इन फॉर्मूले के बिना हम उन फॉर्मूलों को नहीं निकाल सकते या नहीं याद रख सकते, इसलिए ये सारे हमें, ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे बेस है, ये हमें याद होना ही चाहिए, ये आप लिख लिख के बार बार याद कर सकते हैं। अब इसी फिगर जो हमने बनाया है इसी से अब कुछ और फॉर्मूले बनाएंगे। ये फॉर्मूले क्या है, हमने ये 3 सारे 6 दे रखे हैं,
उनमें से एक एक को बीच में छोड़ के अगर गुणा करेंगे, जैसे देखो tan थीटा गुणा cos थीटा बराबर sin थीटा। ये tan थीटा और cos थीटा गुणा के इनमें जो बीच वाला है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। वैसे अगला देखेंगे cos थीटा और cosec थीटा। cos थीटा गुणा cosec थीटा, cos थीटा गुणा cosec थीटा, ये आ जाएगा इन दोनों के बीच वाला। अब आगे देखेंगे cot थीटा गुणा sec थीटा, ये आ जाएगा इसके बीच में जो है cosec थीटा। cot थीटा गुणा sec थीटा बराबर cosec थीटा। अगला है cosec थीटा गुणा tan थीटा, cosec थीटा गुणा tan थीटा, इन दोनों के बीच वाला आ जाएगा sec थीटा। अब अगला sec थीटा गुणा sin थीटा बराबर आ जाएगा tan थीटा। sec थीटा गुणा sin थीटा, एक छोड़ के गुणा करना है और जो बीच में जो बचा है वो बराबर में आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। अब अगला कौन सा है, tan थीटा क्या है, tan थीटा गुणा cos थीटा कर लिया, sin थीटा। अब एक रह गया sin थीटा गुणा cot थीटा, sin थीटा गुणा cot थीटा बराबर आ जाएगा cos थीटा। ये 6 फॉर्मूले और बन गए। इनको डायरेक्ट याद रखने से अच्छा हम इस फिगर से अगर बनाएंगे तो ये फिगर हमें याद रखना है अच्छे से। इस फिगर को बनाने की ट्रिक है कि जिग जैग में लिखेंगे sin cos tan cot sec cosec, और सारे जो सी वाले हैं वो राइट साइड में आएंगे। इस फिगर से हम आसानी से इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। अब इससे आगे देखते हैं हम आगे के फॉर्मूले और कैसे निकालेंगे। आगे के फॉर्मूले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण। पूरक कोण होता है यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री, एक कोण ए है एक कोण बी है, इन दोनों का योग यदि 90 डिग्री है तो ये कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कोण कैसे निकालेंगे। अब ये साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं, इन दोनों को निकाल साइन कॉस पूरक कोण वाले एंगल निकालते हैं ऐसे आमने सामने वाले में, साइन कॉस में tan cot के sec cosec के। अब देखो आगे कैसे निकालेंगे। तो sin थीटा की वैल्यू कैसे आएगी इसमें, sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा। तो इसके उल्टे भी होते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। cosec थीटा होता है cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा। इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद रखने से अच्छा है हम इस फिगर को याद कर लें और इस फिगर से हम ये फॉर्मूले आसानी से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं अब हम ये जो हमने फिगर दे रखा है हमें षटकोण या राइट ये हेक्सागोनल, इससे इतने फॉर्मूले निकाल ले, कुछ और फॉर्मूले इससे निकालेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्क्वायर वाली समीकरण या फॉर्मूले होते हैं, उनको कैसे निकालेंगे इससे देखते हैं। इसमें छह ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल है। इनमें से हमें 3 ट्राइंगल लेने हैं। कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम, एक ये और एक ये, एक एक छोड़ के 3 ट्राइंगल ले लिए हमने। अब इसको इस टाइप से क्लॉकवाइज घुमाना है। इसमें पहले हम क्या करेंगे, एक बार बीच में हम 1 लगा लेते हैं, 1 बीच में ले लेते हैं हमने 1। अब इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ऐसे।
इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया और इसको भी ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ साइन, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइन से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के बाद क्या आ रहा है इसमें बाद में, कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, खत्म कहाँ हो रहा है, 1 पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला देख रहे हैं, अगले में क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, 1 प्लस, फिर 1 के बाद क्या है, कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, कॉसेक पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगला क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टेन से, टेन स्क्वायर थीटा, टेन के बाद फिर कहाँ पर है, 1 पे, प्लस 1 बराबर कहाँ पे खत्म हो रहा है, सेक पे, सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 और सर्व समीकरण है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, यहाँ तक देख लिए स्क्वायर वाले जो फॉर्मूले और सर्व समीकरण है ट्रिग्नोमेट्री के, वो आ गई। अब इनके और इनका एक्सटेंडेड या मॉडिफाइड फॉर्म, या इनको आपस में इंटरचेंज या बदल के पक्षांतरण करके और नए क्या रूप इनके बना सकते हैं, वो देखेंगे हम। ये पहले वाली देखते हैं, इसमें क्या है, इस कॉस का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और क्या है, दूसरी क्या बनेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये पहली से ये 2 बन जाएंगी। और ये दूसरी वाली है, इससे क्या बनेगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट के इधर पक्षांतरण कर देंगे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और क्या बनेगी, 1 को इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। 2 इससे बन जाएंगे दूसरी वाली से। अब ये तीसरी वाली की देखते हैं, इससे क्या बनेगा, टेन को इधर, टेन स्क्वायर को इधर पक्षांतरण करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। अब 1 को इधर पक्षांतरण करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये है ट्रिग्नोमेट्री की कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरण या फॉर्मूले। अब आगे देखते हैं, जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, सारे 6, उनके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कोणों पर क्या क्या मान होंगे, उनको डायरेक्ट याद रखना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे मान होते हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट याद रखना मुश्किल है। तो इस टेबल के माध्यम से हम क्या करेंगे, उनको आसानी से याद रख सकते हैं। ये इजी वे में टेबल बनाना सिखा रहा हूँ आपको। तो ये टेबल कैसे बना रहे हैं, ये देखते हैं। 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 कोण लिख लिए हमने। इन कोणों के ऊपर हमने वैल्यू रखी है 0 से स्टार्ट करके। 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1, 45 डिग्री के ऊपर 2, 60 डिग्री के ऊपर 3 और 90 डिग्री के ऊपर 4। अब ये जो 0, 1, 2, 3, 4 रखे हमने, इनमें क्या किया है, सबसे पहले हमने 4 का भाग दिया है, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर लिया। 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। 1 में 4 का भाग देंगे तो यही आ जाएगा 1/4 ही। ये 2/4 का क्या आएगा मान, 1/2। इसको और सॉल्व कर लेंगे। 3/4 का 3/4 रहेगा, और 4 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 1। अब ये जो वैल्यू आ गई है 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, इनका आप क्या करेंगे, अलग अलग अंडर रूट कर लेंगे, मतलब वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद क्या जो वैल्यू आएगी सारी, वो आ जाएगी साइन के मान आ जाएंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सबका जो अंडर रूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी। तो 0 का अंडर रूट किया, 0 का अंडर रूट क्या आएगा, 0। 1/4 का अंडर रूट क्या आएगा, 1/2।
तो 1/2 का अंडर रूट क्या आएगा, 1/√2। 3/4 का रूट क्या आएगा, √3/2। और 1 का अंडर रूट क्या आएगा, 1। ये साइन की वैल्यू हो गई। 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 डिग्री पर 1। ये साइन की वैल्यू आ गई। अब कॉस की कैसे निकालेंगे? कॉस की जैसे लेफ्ट से राइट में बढ़ रहे हैं हम, 0, 30, 45, 60, 90। अब जो राइट से लेफ्ट में आ रही है जो वैल्यू, उनको हम कॉस में रख देंगे। जैसे साइन 90 की जो वैल्यू है वो तो हो जाएगी कॉस 0 की, और साइन 60 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस 30 की, और साइन 45 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस 45 की, और साइन 30 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस 60 की, और साइन 0 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस 90 की। ये आ गई सारी कॉस की वैल्यू। 1 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे √3/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे 1/2 और 90 डिग्री पे 0। अब निकालेंगे हम tan की वैल्यू। tan की वैल्यू, tan हम जानते हैं tan क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो sin थीटा में cos थीटा का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो sin थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू है 0, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। 1/2/√3/2, 1/2/√3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3। तो 1/√3 आ जाएगी 30 डिग्री पे वैल्यू। अगली क्या है, 1/√2 अपॉन 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। अगली क्या है, √3/2 अपॉन 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, √3। अब 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो tan 90 की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। अब कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही सेम, राइट, ये लेफ्ट से राइट में चल रहे हैं हम, ये साइन tan के राइट से लेफ्ट में चलेंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो tan 90 की जो वैल्यू है इन्फिनिटी वो हो जाएगी cot 0 की वैल्यू, और tan 60 की जो वैल्यू है √3 वो हो जाएगी cot 30 की वैल्यू, और tan 45 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी cot 45 की वैल्यू 1, और tan 30 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी cot 60 की वैल्यू 1/√3, और tan 0 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी cot 90 की वैल्यू 0। अब आगे देखते हैं sec की वैल्यू। sec क्या होता है, sec थीटा होता है 1/cos थीटा। मतलब cos का अगर उल्टा रिवर्स कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, sec थीटा। तो 1 का रिवर्स क्या होता है, उल्टा 1। √3/2 का उल्टा होता है 2/√3, और √1/1/√2 का क्या हो जाएगा उल्टा, √2। 1/2 का हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी। अब ये लेफ्ट से राइट में सेक की वैल्यू आ गई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अब राइट से लेफ्ट में कर देंगे तो उनकी क्या आ जाएगी, कोसेक की वैल्यू। जैसे सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगी cos 0 की इन्फिनिटी, और सेक 60 की वैल्यू 2, ये हो जाएगी कोसेक 30 की 2। सेक 45 की हो जाएगी कोसेक 45 की √2, और सेक 30 की वैल्यू है 2/√3, ये किसकी हो जाएगी, कोसेक 60 की 2/√3, और सेक 0 की वैल्यू है 1, ये कितनी हो जाएगी, कोसेक 90 की वैल्यू 1। ये पूरी सारणी है। इस सारणी के माध्यम से हम इन सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनकी सारी वैल्यू हम इन सबको डायरेक्टली याद रखना तो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इस सारणी के या टेबल के माध्यम से आसानी से हम इनको याद रख सकते हैं। ये टेबल बनाना सीख गए तो आसानी से इन सारी वैल्यू को हम याद रख सकते हैं।
हाँ तो दोस्तों, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सारे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। जीरो लेवल से लेके और पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो आपको यूजफुल है उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। सारी जो मैथ इम्पोर्टेंट ट्रिक है उसके बारे में भी, कि किस टाइप से आप सारे फॉर्मूलाज को आप अच्छे से याद रख सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको सारे फॉर्मूला आसानी से याद हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स या कोई आपके कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारे डाउट्स या कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।